राम हरे। हाँ जी, जय श्री राम जी। बालकांड में हम श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं और आज हम करेंगे 59 59 59 ही बोलते हैं ना, 59 से शुरू। दोहा 59। सती बही सई कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही, सियावर राम जय जय राम, हे मन बसियो सीताराम। ये शिव और पार्वती जी की कथा चल रही है रामायण में, और उसमें हम वहां तक पहुंचे हैं कि माता सती ने भगवान राम की परीक्षा ली और भोलेनाथ के पूछने पर उनको बोल दिया कि मैंने भी आपकी तरह ही प्रणाम किया है। तो भोलेनाथ ने देख लिया कि ये तो, अब तो संदेह तो था ही माता सती के मन में, अब झूठ भी बोल दिया है और परीक्षा लेके आई है सीता का रूप धारण करके, तो अब मैं इनको पत्नी रूप में तो स्वीकार कर नहीं सकता। तो भोलेनाथ ने ऐसे ही अपने मन में ही एक प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं इनको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने माता का रूप धारण किया है। तो आकाशवाणी भी हुई। आकाशवाणी सुन के माता पार्वती ने शिव जी से पूछा भी कि आपने क्या प्रतिज्ञा की है प्रभु। पर अप्रिय सत्य था वो सती के लिए, तो भोलेनाथ ने उनको नहीं बताया। सती को हृदय में तो पता चल गया कि भोलेनाथ सब जान गए हैं, पर तब भी उन्होंने प्रायश्चित नहीं किया, तब भी नहीं कहा कि प्रभु क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई। तो अब भोलेनाथ ने तो ये सोच लिया है कि मैंने सती को इस शरीर के साथ अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करना है। तो वो अखंड उनको कथाएं पार्वती माता को सुना रहे हैं और उसके बाद में अखंड समाधि में चले गए। और जब भोलेनाथ की अखंड समाधि लग गई तो सती जी कैलाश पर तो थी, अब उनके मन में बड़ा दुख हो गया कि मैंने भगवान राम की परीक्षा भी ली, भगवान भोलेनाथ से भी गलत बोल दिया। तो अब जो है वो हृदय गलानी से भर गया, दुख हृदय में बहुत हो रहा है। तो खुद को तो पता ही है कि गलती मेरी है। तो नित नव सोच सती उर भारा, कब जयो दुख सागर पारा, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनपति बचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं दुख समुद्र के पार कब लगूंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। अब हृदय में तो सोच चल रहा है कि मैंने भगवान के साथ ऐसा किया, मैंने भगवान की माया में फंस गई। मैं हृदय में मैंने संदेह लिया और श्री रघुनाथ जी का अपमान भी किया और भोलेनाथ का अपमान भी किया। सो फल मोहे विधाता दीना, जो कछ उचित रहा सोई कीना, अब विधि अस बूझे नहीं तो ही, शंकर विमुख ज्यावस मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे ये उचित नहीं कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। अब प्रायश्चित मन में आना शुरू हो गया है कि मैंने गलती की है, मैंने गलती की है। और अब प्रभु से करुण पुकार कर रही है कि भगवान शंकर ने अगर मुझे त्याग दिया है तो मैं उनसे विमुख होकर भी जिंदा हूँ, जीवित हूँ। हे विधाता, ये तो मुझे अब मेरी गलती की उचित सजा दे रहा है। कहे न जाए कछु हृदय गलानी, मन महुस राम है सुमर स्यानी, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हो और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटे देग देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु,
मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का व्रत मन वचन और क्रम से सत्य है। और देखो, यही हमें समझाने के लिए ये सब कथा हो रही है। ये सब जो भी कथाएं हो रही हैं वो हमें समझाने के लिए ही चल रही हैं। सती माता ने जब अपराध किया है तो अब जब प्रायश्चित कर रही हैं और पूरा हृदय से द्रवित हृदय से प्रभु के करुण पुकार लगा रही हैं कि अब मेरी इस देह को मैं त्यागना चाहती हूँ। हे भगवान राम, अगर मेरा भोलेनाथ के चरणों में प्रेम है तो आप मेरे को इस देह से मुक्ति दो। ऐसे ही जब हम लोग, हम प्राणी, हम जीव इस धरा धरती पर आते हैं तो प्रभु से कहते हैं कि ये कर्म बंधनों को मैं खत्म करके प्रभु तेरे चरणों में आ जाऊंगा, तेरी ही प्रीति करूंगा, अपने सब रूप का याद रखूंगा और तेरे धराधाम पर वापस आने की पूरा प्रयास करूंगा। जहां पर आते हैं हम भूल जाते हैं सब कुछ, और भूलते हैं तो फिर बस कहीं संदेह हमारे मन में उपजता है, संदेह उपजा और फिर झूठ और ये सब मन में मलिनता जो है वो मन को और मलिन करने लगी और 84 के बंधनों में हम फंस जाते हैं। तो जब सती की तरह हृदय को द्रवित करके, प्रायश्चित करके, अपनी सब गलतियों को स्वीकार करते हुए भगवान की शरण में जाते हैं कि हे प्रभु इस देह बंधन से हमें छुड़ा दो, तो प्रभु हमारी करुण पुकार को बहुत जल्दी से सुनते हैं। वो तो सुन ही रहे होते हैं, हम ही पुकार नहीं रहे हैं। तो समदर्शी सुने प्रभु, करो सो बेग उपाय, होए मरण जेहि बिने श्रम, दुसे बिप्ति बिहाय सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। हाँ जी, ये 59th वाला दोहा है, सॉरी गलती हो गई मेरे से, वो 58 से हमने शुरू किया है। तो सती माता यहाँ पे ना मतलब बहुत हृदय से पुकार लगा रही हैं प्रभु को कि ऐसा उपाय कीजिए जो इस शरीर से मैं मुक्त हो जाऊं और जो पति ने मेरा परित्याग कर दिया है तो ये विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दखबारी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी, उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। अब ऐसे ही हम लोग भी करते हैं ना, हम लोग भी जब पुकारते हैं प्रभु को कि ये यहाँ पे ना पति प्रत्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए, ये किया कहा है सती ने। तो वैसे ही प्रकृति के रूप में हमने यहाँ पे जन्म लिया है तो हम भी तो पुरुष परमात्मा से मिलन के लिए प्रभु से पुकार लगाएंगे तो हमारी पुकार सुनी जाएगी। दक्षुता सती जी इस प्रकार दुखी थी कि दुख उनका दूर ही नहीं हो रहा था। तो भगवान जब उन्होंने करुण पुकार लगाई भगवान को तो शिव जी ने अपनी समाधि खोली। जय राम राम जी, राम राम जी, राम राम। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बदन बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। जब भोले जो है वो उन्होंने समाधि खोल दी और जाग गए हैं तो सती माता ने जाके शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने भी पता चल गया कि अब ये हृदय इनका जो है कोमल हो चुका है
और शरणागति स्वीकार कर ली है, अपना अपराध जो है उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, तो भोलेनाथ ने उनको माता को आसन दिया है, सामने बैठाया है। हाँ जी, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष पर जेस भये तेहि काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्षहि कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष की प्रजापतियों का नायक बना दिया। अब भोलेनाथ समाधि से तो उठे हैं और माता पार्वती को भगवान की रसमयी कथाएं सुनाने लगे हैं। रसमयी कथाएं क्यों सुनाने लगे हैं, इसका भी यही बात वही आ गई, रहस्यमयी है हमारा सब कुछ। कि रसमयी कथाएं कि अब तेरा हृदय जो है वो निर्मल हो चुका है, अब तुम्हारा संदेह दूर हो चुका है, तुमने शरणागति स्वीकार कर ली है, तो प्रभु अब तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाए। इसलिए उनको जो है योग्य मानकर अब हरि की कथाएं सुना रहे हैं। और जब हरि की कथाएं इधर सुना रहे हैं तो जो है भगवान ने उधर दूसरी तरफ उनको सती की पुकार को सुनने के लिए भी बनाना शुरू कर दिया है कि दक्ष पद जो है, उनके पिता जो दक्ष थे वो प्रजापति हो गए, और प्रजापति हो गए तो वो नायक बन गए, और नायक बन गए तो हृदय में इतना अभिमान आ गया कि मैं तो बहुत बड़ा, मतलब मुझे प्रजापति बना दिया गया है, मैं बहुत महान हूँ। हाँ जी। बड़ अधिकार अधिकार जब आव पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहे मद नाही। जब दक्ष जी ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया, और जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको मेरी प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष यही बताया ली। हाँ जी। यही बताया गया ना कि जब हमें भगवान जो है कुछ दे देते हैं तो हम ये नहीं कहते कि प्रभु की कृपा से हमें मिला है, हम अभिमान करना शुरू कर देते हैं कि हाँ हाँ ये हमने खुद अपने आप से जो है हमें मिला है, हमने हासिल किया है। जबकि दक्ष को प्रजापति क्यों बनाया गया है, क्योंकि सती ने उधर करुण पुकार किया, मैंने अपने इस जो है शरीर को त्यागना है, तो उसको निमित्त, उनके शरीर को त्यागने के लिए निमित्त बनाकर दक्ष को प्रजापति बनाया। और यहाँ पे नई कहानी प्रभु ने शुरू कर दी है, लीला लीला है लीला ये कर प्रभु दी, की कह रहे ना लीला। लीला। हाँ, ये लीला चलती जा रही है और हम कहाँ समझ पाते हैं इन चीजों को। और दक्ष इतना अभिमान से भर गया है कि वाह, मैं इतना महान हूं कि मुझे प्रजापति नियुक्त कर दिया गया है। जैसे जैसे आपने बताया वैसे कि सभी को मद की, कहते हैं ना, कोई भी चीज मिल जाए उसका मद हो जाता है, उसका भी मान हो जाता बिल्कुल, हर है। तो चीज का वही। हम तो हैं ही वही, बस यही अभिमान ना आए बंदे, ये अभिमान ना आए तो फिर तो तू परमात्मा ही बन गया। ये अभिमान ही तो है, अभिमान से ही लोभ मोह सब जो चीजें हैं यहीं से शुरू होती हैं। अभिमान तो ये है, भक्ति का भी आ जाता है। वही तो और कह रहे, वो शिक्षा दे रहे हैं तेरे को, कुछ भी मिले तू शांत रह, मेरे प्रभु हरि के चरणों में रह। उन्होंने देखो ना, शिव जी ने हरि की कथा ही सुनाई, वो बता रहे ना ऊपर, हरि की कथा ही सुनाई, यानी कि मेरा मन पवित्र रहे। जितना हम भगवान से जुड़ते रह जाते हैं तुम्हारा मन पवित्र रहता है। दक्ष लिए मुनि बोली सब, कारण लगे बढ़ जाग, नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख बाग सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रित किया। बस दक्ष ने ना ये बताने के लिए कि हाँ भाई, मैं देखो मैं इतना महान हूं, अपनी महानता सिद्ध करने के लिए यज्ञ किया है। जबकि यज्ञ किया जाता है प्रभु की कृपा का वर्णन करने के लिए। यज्ञ हर समय हर जगह पे चल रहे हैं। हम अगर खाना खा रहे हैं तो ये भी एक यज्ञ है, अपने शरीर को पोषित करने के लिए हम
खाना खाकर ये यज्ञ कर रहे हैं, अपने शरीर में भोजन की आहुति डाल रहे हैं जिससे हमारा शरीर पोषित होता है। तो यज्ञ तो हर समय चल ही रहा है, पर दक्ष ने यज्ञ तो किया है, पर अभिमान से लिए, अपनी प्रभुता का बखान करने के लिए, और सबको आदर सहित, बहुत घमंड से, और आदर सहित मतलब घमंड दिखाने के लिए, अपनी सत्ता दिखाने के लिए आदर से बुलाया उनको। हाँ जी। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बुद्धन बधुन समेत चले बदुन सुर सरवा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले, और विष्णु ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। जब दक्ष ने निमंत्रण भेजा है, तो क्योंकि बहुत आदर सहित निमंत्रण भेजा गया है, उन्हें ये थोड़ा कहा है कि मैं अपनी प्रभुता दिखाने के लिए आपको, अपनी सत्ता दिखाने के लिए बुला रहा हूँ। उनको तो आदर सहित भेजा गया ना निमंत्रण। तो सब अपने अपने परिवार सहित अपने अपने विमान से जाकर जा रहे हैं कि हमें दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में न्योता दिया है। सती बिलोक व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करे कल गाना सुनत श्रवण झूठे मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। अब सब जा रहे हैं, और जा रहे हैं, हम लोग भी तो ये है ना, कहीं से न्योता आए, जो बहुत कोई हमारे ये संसार की बातें हमें देखो बता रहे हैं। रामायण में पूरा हमें पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, मतलब हर चीज समझाई गई। और यहाँ पे ये देखो बता भी दिया है कि कहीं कोई अमीर व्यक्ति, कोई अमीर रिश्तेदार बुलाता है ना, तो बड़ा तैयार होके लोग जाते हैं, क्या ऐसे ऐसे गाड़ी लेके जाएंगे, उनके उनके यहाँ पे जाना है ना, तो दूसरी गाड़ी में जाएंगे, नहीं नहीं मोटरसाइकिल पे जाएंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, वहां पे तो बड़े अमीर अमीर व्यक्ति आए होंगे। तो वैसा ही है कि सब जो हैं देवी देवता अपने सुंदर सुंदर विमान से जाके जा रहे हैं। और सती ने देखा है, माता सती कैलाश पर भोलेनाथ से कथा सुन रही हैं, और उन्होंने देखा है कि आकाश में विमान चले जा रहे हैं, और जाते हुए सब मतलब सुंदर सुंदर गान गाते हुए जा रहे हैं कि वाह, कि हमें क्या महिमा है, हमें बुलाया गया है। और गाते बजाते सब बड़े आनंद में जा रहे हैं कि हम दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे गान गाते हुए जा रहे हैं देव सुंदरियां कि मुनियों का ध्यान भी छूट रहा है। क्योंकि अगर वो यज्ञ के लिए जा रहे हो तो ऐसे गान होंगे कि आनंद में ध्यान समाधि और लगेगी। और क्योंकि वो तो वहां पे दिखावा, दक्ष इसको कहते हैं प्रजापति ने न्योता दिखावा हो दिखावे रहा के है। लिए जा रहे हैं, बिल्कुल दिखावा दिखावे हो के रहा लिए जा रहे हैं, तो वो जो ध्यान है वो छूट रहा है, ध्यान भंग हो रहा है उनके है। उन सब काम कृत्यों के कारण। जी। पूछ्यो तब शिव कयो बखानी पिता यज्ञ सुनी कछु हर शानी। जो महेश मोहि आय सुदेही कछु दिन जाए रहो मिसएही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। तो उस पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो मैं इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। जी डैड जी करोगे तुसी व्याख्या? नहीं अनम्यूट होगा। सुन रहा हूँ। ठीक है। बढ़िया। सती ने जब देखा है कि सब जा रहे हैं और ऐसे ऐसे गाने गाते हुए, गाते बजाते हुए जा रहे हैं सुंदरियां, की देवताओं का ध्यान भी छूट रहा है, तब उन्होंने शिव तब शिव जी से पूछा है कि क्यों जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं ये सब लोग तैयार होके, इतने आनंद में मगन हुए सब, क्यों कहाँ पे जा रहे हैं? तो भोलेनाथ तो सर्वज्ञ हैं, जानी जान है। उन्होंने कहा कि दक्ष प्रजापति हुए हैं और उन्होंने यज्ञ किया है, और यज्ञ के लिए ये सब जा रहे हैं, इनको सबको न्योता दिया गया है। तो सती माता प्रसन्न हो गई और सोचने लग पड़ी कि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाऊंगी। और यहाँ पे देखो एक और चीज भी हमें समझ में आ रही है
कि सुना रहे हैं। माता ने प्रायश्चित किया और भोलेनाथ उनको क्या सुना रहे हैं, हरि की कथाएं सुना रहे हैं। और कथाएं सुनते सुनते भी ध्यान जो है भंग हो गया है कि सब आकाश में जा रहे हैं, चल रहे हैं, सब लोग आकाश में घूमते हुए गाते बजाते जा रहे हैं। सती माता का ध्यान हरि कथा में नहीं लगा है, यहाँ पे ध्यान उधर चला गया कि सब गाते बजाते हुए कहाँ जा रहे हैं। और वो जब पूछा है तो फिर आगे देखते हैं क्या लीला चलती है। पति परित्याग दो हृदय दुख बारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझ कर भी कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होए। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोए सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। हे प्रभु, मेरे पति पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। अब सती के हृदय में पति के द्वारा त्यागी जाने का तो दुख था, पता था मैंने अपराध किया है, अपराध तो किया हुआ था और पता भी था अपने अपराध का। और शरणागति होने के कारण ही प्रभु उस अपराध को क्षमा भी कर रहे थे। और अब हरि कथा भी उन्हें श्रवण करने को मिल रही थी। और फिर भी जब ध्यान फिर हरि कथा से हटा तो फिर उन्होंने भोलेनाथ को बड़ा प्रेम से मनोहर वाणी से कहा कि हाँ, अगर मेरे पिता के घर में उत्सव है तो हे कृपा धाम मुझे आज्ञा दो, मैं आदर सहित उसे देखने के लिए चली जाऊं। और देखो हमें भी तो यही समझाया जा रहा है ना, हम लोग, तू अगर मन में तेरे आ भी गया, तू शरणागति स्वीकार भी करने चल पड़ा है, तो फिर पूर्ण शरणागति लेना, फिर हरि कथा में ध्यान तो कर, तेरा ध्यान फिर भटकता रहता है इधर उधर। शरणागति भी लेता है अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन गीता में कहता है कि ना कि हाँ भगवान कृष्ण को कि जो भी आप कहोगे वो मैं कहूंगा करूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये क्या, ये शरणागति थोड़ा हुई। शरणागति तो ये है कि प्रभु जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा ही करूंगा। वो यहाँ पे ये नहीं कहता। अर्जुन भी पहले अध्याय में यही पर दूसरे अध्याय में ये कहता ना कि जैसी आपकी आज्ञा हो कृष्ण मैं वह करूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वैसे ही हम लोग भी तो यही कहते हैं कि हाँ प्रभु ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो, पर नहीं मेरी यह वाली इच्छा पूरी हो जाए ना हे प्रभु। नहीं नहीं जिस तरह तू चलाना चाहना ना उस तरह ही चलांगे, उस तरह ही तेरी भक्ति करांगे, पर नहीं ना काम करन वाला सी ए वाला काम हो जाए ना तो फिर चलांगे। ए शरणागति थोड़ा ही, ए ते व्यापार हो गया। ए ते असी कि हाँ प्रभु मैं तेरी भक्ति करांगा, पर तू मैनू पहले ए वाला काम करके दे। ये ऐसे ही करते हैं ना। तो ऐसे ही सती के हृदय में बड़ा दुख भी था, पर फिर भी मनोहर बड़ा प्रेम सहित वाणी से बोलती हैं भोलेनाथ को कि मैं पिता के घर में चली जाऊं, आदर सहित मुझे वहां पे भेज दो आप। हाँ जी। कहो नीक मोरे मन भावा, ये अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुमो बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता ही नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। हाँ जी। अब भोलेनाथ कोई अनजान तो है नहीं, है तो भोलेनाथ, पर सर्वज्ञ है ना, तो पता तो उनको भी चल रहा है कि भावी जो है ये क्या होने जा रही है, भगवान की क्या लीला होने जा रही है। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, तुमने कहा है सती प्रेमवश, तो मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, मुझे पसंद भी आ गई है तुम्हारी बात, पर न्योता नहीं आया है, तुम्हें बुलाया नहीं गया है, हम तक न्योता नहीं पहुंचा है, तो फिर तुम नहीं जाओ
क्योंकि हमारे साथ दक्ष को हमारे पे क्रोध है और उस वैर के कारण उसने ये यज्ञ रचा है, तो इसलिए तुम्हें न्योता नहीं भेजा गया है, तो मत जाओ। हाँ जी, आगे हम सुनते हैं कि क्यों क्रोध था, क्यों वैर था, क्या वैर था दक्ष का भोलेनाथ के। हम सन दुख माना ते अजहू करे अपमाना, जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे नसील सुनो ना कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे और उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। हाँ जी, यद्यपि हाँ जी, हाँ कर दो, आगे तक कर दो ये हाँ दोहे तक। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए बिन बोल्यो ना संदेहा, तदपि विरोध मान जय कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए ही जाना चाहिए, पर तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो तो उसके घर में जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस ना ज्ञान ना पुरावा, कह प्रभु जाओ जो बिने बुलाए, नहीं बल बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कहीं हाँ जी, देखा जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख गन संग तब, विदा कीन त्रिपुरारि सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार में भी न रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा कर दिया। अब माता सती ने तो बोला भोलेनाथ को कि हाँ मैं पिता के घर चली जाऊं, तो भोलेनाथ ने तो बहुत बार समझाया है, बहुत बार समझाया है कि एक बार ब्रह्मा की सभा में मैं ध्यान मग्न था और प्रजापति आए, जब दक्ष प्रजापति हुए और वहां पे आए तो सबने उठकर उन्हें प्रणाम किया, और क्योंकि मैं भी तीनों देवों में से एक हूँ, तो मैं समाधि में भी था, हरि में मगन, और मैंने उठकर प्रणाम नहीं किया, तो दक्ष ने इसको अपना अपमान माना था, और इस कारण वो हमसे वैर रखते हैं, उन्हें क्रोधित है मुझ पर, और इसीलिए अब उन्होंने ये यज्ञ रचा है कि शिव भोलेनाथ को इसमें यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा, तो इस यज्ञ में तुम मत जाओ। बहुत बार उनको समझाया कि इस यज्ञ में तुम बिना बुलाए, इसीलिए उन्होंने हमें न्योता नहीं भेजा है, तुम उनकी प्रिय पुत्री हो तो तुम्हें भी न्योता मेरे कारण नहीं भेजा गया है, तो बिना बुलाए नहीं जाओ, ना नहीं जाओगी तो शील स्नेह और मान मर्यादा नहीं रहेगी, नहीं जाओगी तो ठीक है कि नहीं भेजा गया, नहीं पता चला नहीं गई, वो अलग बात हो गई ना, अब पता है और जाओगी और वहां पर जाकर भी अपमान होगा तो दुखी हो जाओगी। समझा रहे हैं उनको, और साथ में ये बताया है कि हाँ कहा गया है कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, चले तो जाना चाहिए, पर कब? जब वहां पे कोई आपका विरोध के कारण कुछ ना रखा गया हो, अगर आपको अपमानित करने के लिए वहां पे कुछ हो रहा है और आपको पहले से ही पता है इस बात का, तो वहां पे भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो समझा रहे हैं बहुत बार, बहुत ढंग अलग अलग बातें समझाकर भी समझाने की कोशिश की है, पर होनी जो है वो होकर रहनी होती है ना, प्रबल है होनी, तो जैसा होना था तो इसी के लिए सती के हृदय में फिर से इतना ज्ञान बताया है भोलेनाथ ने, नहीं आया है ज्ञान तो ठीक है, भोलेनाथ ने कहा है तो ठीक है, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम मत जाओ, तो अगर तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ। जब नहीं रुकी सती तो फिर त्रिपुरारी, तीनों पुरों को भस्म करने वाले महादेव जी जो हैं, उन्होंने अपने मुख्य गणों के साथ सती को
भेज दिया है। जी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहो काहू ना सनमानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उसका आवो भक्त भी नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, सीते बिलोक जरे सब गाता। सती जाए देखो जब जा तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल नहीं पूछी, और सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का बाग दिखाई भी नहीं दिया। हाँ जी। जब माता के घर में पहुंची है ना, दक्ष के घर में पहुंची है सती, तो सती जो है दक्ष की बहुत प्रिय पुत्री थी। तो अब दक्ष ने तब जब प्रजापति हुए हैं, तब जब वहीं पे सब देवताओं को पता है कि भोलेनाथ को इन्होंने बोल दिया है कि मैं इनको यज्ञ में, किसी यज्ञ में इनको भाग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं प्रजापति हूँ, मेरा ये आदेश है। तो अपने घर में जब यज्ञ करवाया है तो नहीं बुलाया गया है भोलेनाथ को, ना ही माता सती को बुलाया गया है। तो जब वहां पहुंचे हैं तो सब देवता जो हैं प्रजापति की बात ही मानेंगे ना, तो उन्होंने देखकर भी सती माता की अनदेखी कर दी है। सब ने, जो भी आए हुए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, कोई आवा भगत नहीं की है, नहीं तो। और सिर्फ एक माता है, क्योंकि वो माता है, माँ ने ही बस सती को हृदय से लगाकर कुशल क्षेम पूछे हैं। बहनें भी मुस्कुराती हुई मुस्कुरा रही हैं कि हाँ देखो, ले भाई इन्हों तो बुलाया ही नहीं, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬਣੀ ਜੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ਼ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਾਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਸ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਆਹੋ ਦੇਖ ਅਨੂ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਦਕਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯੱਗ ਰਚਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ब्रह्मांड ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ शिव जी भोलेनाथ ने मेरा ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੱਗ ਚੋਂ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇਂਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇਂਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਗਿਆ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਤੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ कि ओहो भगवान भोलेनाथ का भी यहाँ पे भाग नहीं रखा हुआ, यहाँ पे उनका भाग होना चाहिए था यज्ञ में, और उनको अपमानित करने के लिए ये यज्ञ रचा जा रहा है। तो अब तो सती को भी क्रोध आ गया। हाँ जी। तब चित चढ़े उस शंकर कहो, प्रभु पर अपमान समझ कर उदयो। पाछिल दुख ना हृदय अस व्यापा, जय ये भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था तब वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तब ते कठिन जात अवमाना। समुझ सो सीत सती ही भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन पर बोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती को बड़ा ही क्रोध आया, तो माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। अब सती माता के समझ में बातें आई हैं कि भोलेनाथ वहां पे मुझे कितना समझा रहे थे कि अगर नहीं बुलाया गया है तो मत जाओ मत जाओ मत जाओ, कितनी बार समझाया गया। तो इतना हृदय में संताप उपजा है कि जब पति ने
त्याग दिया था ना, तब तो ये था कि मेरी गलती है तो मुझे त्यागा गया है, तो तब भी हृदय जला था। पर अब तो हृदय और भी जल उठा कि भोलेनाथ का अपमान कर रहा है, और मेरे पिता जिनसे इस शरीर ने जन्म लिया उन्होंने भोलेनाथ का अपमान किया है। अब और भी ज्यादा दुख जो है वो उस दुख से भी ज्यादा बढ़ गया है। ये और भी ज्यादा दुख कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, ये दुख और भी ज्यादा बड़ा था। सती को क्रोध आ गया बहुत ज्यादा। माँ ने बहुत समझाया है कि पुत्री चलो कोई बात नहीं, इसको इस बात को हृदय से मत लगाओ, जहाँ कुछ भी माँ तो है ही, माता तो समझाएगी। पर नहीं, क्रोध इतना बढ़ गया है, सती का अपमान तो पति का बिल्कुल भी सह नहीं पा रही है। और क्या लीला आगे चलती है, कल कल करेंगे, जहाँ आगे करनी है। ये लास्ट दोहा पढ़ लेते हैं। शिव अपमान न जाए, सही हृदय न होए प्रबोध, सकल सबे हट हटक तब बोली वचन सक्रोध, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। परंतु उसने शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, और इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। हाँ जी, ये मंगल कल भवन करेंगे हम। और देखो मंगल। कितना, मतलब ये कथा से हमें कितनी कितनी ज्यादा शिक्षाएं मिल रही हैं। कई बार हम कहीं पे कई कथा करवाते हैं ना, तो हम लोग बड़े घमंड से करवाते हैं, पैसे दे के कथा करवानी है जी, और जो कथा सुनाने के लिए आया होता है ना, तो उसका अपमान भी कर देते हैं लोग। क्यों क्यों कर देते हैं? पैसे दे के कथा करवा रहे हैं ना, पैसे देके भागवत करवाते हैं लोग, पैसे देके करवाते हैं कि जो आए हैं वो पैसे लेके कथा कर रहे हैं, तो उनका अपमान भी कर देते हैं। कितना हमें ये समझाया गया कि कुछ भी करना है अभिमान से रहित तो होकर करो। कोई भी कर्म कांड कर रहे हो, कोई प्रभु कथा सुनने जा रहे हो, हृदय को कोमल द्रवित करके कथा सुनने जाओ, अभिमान रहित होकर सुनोगे तभी श्रवण का फल मिलेगा। नहीं तो जैसे यज्ञ दक्ष प्रजापति का यज्ञ था, जो अभिमान से किया उसने, और तभी किसी का कहते हैं ना कि अपमान श्रद्धा करने के लिए कहा, किसी का जो अपमान करने के लिए कहा, तो उस यज्ञ का जो परिणाम है सुफल सुखद नहीं हुआ। तो इसीलिए कहीं कथा करवाते हो, कहीं सत्संग श्रवण करने जाते हो, अभिमान रहित होकर बिल्कुल द्रवित हृदय से जाओ, तो ही उस श्रवण का फल मिलेगा। कहते हैं ना सत्संग पर साडा जीवन ते नहीं बदलिया, क्यों नहीं बदलिया? भी तू गया किस भावना नाल सी, जिस भावना नाल तू गया सी उसे भावना नाल तेनू श्रवण दा ਜਿਹੜਾ है फल मिलना है। जे तू बिल्कुल यही सोच के जाएगा कि मैं कुछ ना कुछ ग्रहण, जो भी प्रभु मुझे समझाना चाहते हो वहां पे समझाओ, तो तुम्हें समझ आएगी। और मोक्ष के लिए जाएगा तो मोक्ष मिलेगा। जिस चीज के लिए भी किसी भी कथा को श्रवण करोगे, वैसा ही फल होएगा जैसे फल की आशा से तुम जाते हो सुनने के लिए। हाँ जी। हाँ जी, यही कह रहे थे कि श्रद्धा भाव से जब हम जाते हैं तो प्रेम उमड़ता है। हम श्रद्धा भाव को आगे हमेशा बढ़ाते ही रहना चाहिए, जितना बढ़ेगा तो प्रेम बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सुनने के लिए कहीं जा रहे हैं ना, तो श्रद्धा से ही जाएंगे। और अगर ये ऐसे सुनने, कई लोग ऐसे भी सुनने जाते, देखने भला की सुना देंदा नवा, की सुना देना ने, वो फिर वैसी ही जैसी भावना से जा रहे हो ना, तो वैसी ही तुम्हें फल मिलेगा। इसीलिए कहीं पे भी कथा श्रवण करने जा रहे हो, तो बिल्कुल अपने हृदय को संदेह रहित होकर जाओ कथा सुनने के लिए। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। भवन मंगल आरी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल आरी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ओ सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र महाराज की जय, भाई सब संतन की जय। हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
श्री राधा कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। राम राम जी, सब नू राम राम जी, राम राम। शुक्रिया शुक्रिया, सबका शुक्रिया।